ये सम्मेलन 1921 के बाद 2021 में हमारे सम्मेलन का शताब्दी वर्ष है। अभी तक 81 सम्मेलन हुए हैं। ये 82 सम्मेलन था। निश्चित रूप से शताब्दी वर्ष होने के कारण इस सम्मेलन के अंदर उन शताब्दी वर्ष के सम्मेलनों के निर्णय, संकल्पों और प्रस्तावों की समीक्षा भी करनी थी और नए संकल्प, नए प्रस्ताव के साथ इस अधिवेशन को ऐतिहासिक भी बनाना था। सम्मेलन में पिछले शताब्दी वर्ष के कार्य निष्पादन के प्रति पीठासीन अधिकारी सम्मेलन ने अपने प्रस्ताव में संतोष व्यक्त किया है और भारत के विधायक मंडलों ने 1921 से 2021 तक अपनी स्वर्णिम यात्रा में अपने निगरानी, विधायन और वित्त नियंत्रण के दायित्व को अत्यंत सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। इसके लिए सभी पूर्व पीठासीन अधिकारियों को आज हमने एक प्रस्ताव के माध्यम से धन्यवाद दिया है, क्योंकि ये पीठासीन अधिकारियों का एक शिखर संगठन है। इसलिए इसकी समीक्षा करते समय नए लक्ष्यों को, नए उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। 21वीं सदी के अंदर देश और समाज में व्यापक बदलाव हो रहे हैं। तकनीक में बदलाव हो रहा है। लोग अपेक्षाएं, जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं सदनों के प्रति और जनप्रतिनिधियों के प्रति बढ़ी है। कार्यपालिका और विधायिका के सामने भी नई चुनौतियां हैं। वैश्वीकरण, अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रयोग, विकास तंत्र की बढ़ती हुई अपेक्षाएं, इन क्रियाकलापों को देखते हुए विधानमंडल की प्रक्रियाओं में जनहित को केंद्रित करते हुए कई बदलाव की अपेक्षा पीठासीन अधिकारियों ने की है। इसको दृष्टि को रखते हुए एक महत्वपूर्ण संकल्प ने लिया है कि भारत के विधानमंडलों को भी अपनी विधायी प्रक्रियाओं, नियमावलियों और गतिविधियों में यथाशीघ्र समय के अनुरूप परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदैव की तरह संसद का नेतृत्व रहेगा और संसद एक प्रारूप नियमावली अविलंब रूप से सभी विधानमंडलों के स्पीकरों, पूर्व स्पीकरों से, एक्सपर्ट अनुभवों से चर्चा कर एक नई नियमावली बनाएंगे और इस मॉडर्न नियमावली को विधानमंडल को अपनी अपनी स्वायत्तता होती है। उनकी नियम प्रक्रिया बनाने का उनका विधानमंडल का अधिकार होता है और उस विधानमंडल में नियम प्रक्रियाओं को सदन में प्रस्ताव के माध्यम पारित करने का अधिकार भी उन्हीं का होता है। हम एक मॉडल नियमावली बनाएंगे और ये अपेक्षा करेंगे देश की समस्त विधानमंडलों में एक रूपता की नियमावली, नियम प्रक्रिया हो, जो पूर्व में भी कई बार पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में निर्णय किए गए थे। क्योंकि ये अमृत काल है और आजादी के 75 वर्ष हो चुके हैं, इसलिए हमने इस निर्णय के साथ कि 2019-21 से 2021 तक
जिन प्रस्तावों, संकल्पों, निर्णयों पर फिर से वर्तमान में समीक्षा करने की आवश्यकता है, ताकि हम शताब्दी वर्ष के अंदर जो पूर्व के निर्णय, संकल्प हैं, उनको आगे लेकर बढ़े, उनकी निष्पादन की निश्चित समय पर निष्पादन हो। इन 3-4 विषयों पर फिर से विधानमंडलों ने एक संकल्प पारित किया है। विधानमंडलों की कार्रवाई को सुचारू और निर्बाध संचालन, विधानमंडलों की नियमावली में एकरूपता, विधायकों की वित्तीय स्वायत्तता, संविधान की 10वीं अनुसूची की समीक्षा, विधायिकाओं में समितियों के तंत्र की समीक्षा, इन विषयों को लेकर सम्मेलन ने प्रस्ताव पारित किया है और आशा है कि हम इन संकल्पों को लेकर आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ साथ हमने ये भी संकल्प पारित किया है कि संसद और विधानमंडल जो अपनी कार्यवाहियों को, सदन की कार्यवाहियों को सार्वजनिक करते हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर वन नेशन वन लेजिस्लेटिव की कार्य योजना बनाएंगे, ताकि संपूर्ण देश की जनता एक प्लेटफॉर्म पर तमाम विधानमंडल की कार्रवाइयों की, उनकी डिबेट की, उनकी चर्चाओं की, उनके नवाचारों की और पूर्व में हुई विधानमंडल की डिबेट, चर्चा, बजट, अन्य सभी चीजों को एक प्लेटफॉर्म पर मिले, इसके लिए भी संकल्प पारित किया है। इसी के साथ देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं, पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, जितने भी चुनी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उन लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर भी सदन प्रभावी रूप से संचालित हो, वहां भी जनता की अपेक्षा, आकांक्षा पूरी हो। इसके लिए संसद एक नियमावली, सदन की कार्रवाई चलाने के लिए मॉडल बनाएगा, लेकिन विधानमंडल, उस राज्य के विधानमंडल वहां की पंचायत राज व्यवस्थाओं के अनुरूप वहां की सरकारों से चर्चा कर उन निर्वाचित सदनों की कार्रवाई के लिए अपनी अपनी नियमावली बनाएंगे और वहां के विधानमंडल के अध्यक्ष सरकार से चर्चा कर इन लोकतांत्रिक संस्थाओं में भी स्वस्थ चर्चा और संवाद हो, क्योंकि जनता से जुड़ी निकट की संस्थाएं हैं, ताकि एक परिणाम यहां से निकल सके। सम्मेलन में इस मत के साथ कि हम अपने दायित्व कर्तव्यों को निभाते हुए इन विधानमंडलों को और सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे, ताकि ये विधानमंडल जनता के प्रति जवाबदेह हो सके। इसी के साथ पूर्व में कई बार निर्णय लिए गए थे कि माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण और प्रश्नकाल के दौरान सदन में किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। इस हेतु भी सभी दलों से चर्चा कर सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। विधायन, निगरानी, वित्तीय नियंत्रण की जिम्मेदारी सदन में समितियों की होती है। अतः पीठासीन अधिकारियों ने निर्णय किया है कि वह अपने अपनी विधानमंडल की संसदीय समितियों की पूर्ण समीक्षा करेंगे, जहां आवश्यक हो वे नियमों प्रक्रिया में परिवर्तन करेंगे, ताकि इन संसदीय समितियों को भी हम जनता के प्रति और जवाबदेह बना सके। इसी के साथ जो विधानसभाएं या विधान परिषद एक मानक पुरस्कार के लिए बनाएंगे, जिसके लिए एक पीठासीन अधिकारियों की एक समिति गठित होगी, ताकि इन विधान परिषद और विधानसभाओं
को हम पुरस्कार दे सके, ताकि सभी विधानसभाओं के अंदर सदन की कार्रवाई और अन्य मानकों में वो अच्छा कार्य करे, ताकि नई विधानसभाओं को भी प्रेरणा मिले। हमने इन संकल्पों के साथ ये 2 दिन के अधिवेशन का समापन किया। इन अनुभवों, विचारों, नवाचारों को सबने अपने अपने पीठासीन अधिकारी उनको साझा करेंगे। कई विधानसभाओं में अच्छे नवाचार हुए हैं, कई उन्होंने परिवर्तन किए हैं। अधिकतम जनप्रतिनिधि अपने संवाद चर्चा कर सके, अपनी बात सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सके। इसके लिए भी उन्होंने जो जो विधानसभाओं में परिवर्तन किए, उनके अनुभव, विचारों को भी साझा करने का काम किया है, ताकि हम आने वाले समय के अंदर इन सब विधान मंडलों के अंदर सुचारू रूप से कार्रवाई चलाने के लिए एक अच्छे वातावरण को बना सके। और इसके लिए सभी दलों, चाहे राष्ट्रीय स्तर हो, क्षेत्रीय स्तर के हों, सभी दलों से चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, संवाद करेंगे और ये अपेक्षा करेंगे कि सदन की कार्रवाई निर्बाध रूप से चले, अच्छी परंपराएं, परिपाटियां सदनों में हो, ताकि इन सदनों को और जनता के प्रति जवाबदेह बना सके। मुझे आशा है कि पुराने अनुभवों के आधार पर, नई चुनौतियों के आधार पर हम आने वाले समय के अंदर इन विधानमंडलों को सशक्त और मजबूत बनाएंगे, इनकी मर्यादा, प्रतिष्ठा और बढ़ाएंगे। ये विधानमंडल के अध्यक्षों की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है कि हम सदनों की मर्यादा, प्रतिष्ठा को बढ़ाएं और उच्च कोटि की वहां पर चर्चा और संवाद हो। मैं विशेष रूप से आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने सकारात्मक रूप से जनता के सामने पीठासीन अधिकारियों की विषयों को रखा है। मुझे आशा है आप भी लोकतंत्र के प्रमुख अंग हैं, आप सकारात्मक चर्चा, संवाद को प्रेरित करेंगे और विधानमंडलों के अंदर व्यवधान, अनुशासनहीनता, शालीनता को कम से एक अच्छी संवाद हो, अच्छी चर्चा हो। जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र के अंदर जो नए नवाचार के सामाजिक प्रयासों से लोगों की जिंदगियों को बदलने के लिए अच्छे काम किए हों, उनके लिए भी सदन में उनको हम मौका देंगे, पर्याप्त अवसर देंगे, ताकि और जनप्रतिनिधियों को भी प्रेरणा मिले, ताकि वो अपने अपने क्षेत्र में जनता की अपेक्षाओं, आशाओं, आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर सके। आप सभी को धन्यवाद। कोई विषय हो तो आप निश्चित रूप से बता सकते हैं। कई विधानसभाओं में शून्यकाल नहीं है, इसमें एकरूपता कैसे आ सकती है? कभी विधानसभाओं में शून्यकाल हो, ये भी संकल्प लिया है कि सभी विधान मंडलों के अंदर हमें शून्यकाल की परंपराओं को डालना चाहिए और सभी विधान मंडल के अध्यक्षों एक मत है, वह वहां पर दलों से, वहां की सरकारों से चर्चा करेंगे और इसके आगे जिस तरीके से संसद के अंदर शून्यकाल के उठने वाले हर मुद्दे पर केवल 17वीं लोकसभा के अंदर अब सरकार माननीय जनप्रतिनिधि को जवाब भेजती है। मेरी अपेक्षा है विधान मंडलों में उसी तरीके की परंपराएं लागू हो, इसका भी आग्रह हमने किया है। आपने आदर्श नियमावली की बात की है, तो आदर्श नियमावली में ऐसी क्या चीजें जोड़ी जानी शेष है? कुछ डिस्कस तो हुआ होगा कि जो अभी नियमों में मौजूद नहीं है, जो आगे जोड़ी जा सकती है नई चीजें। आदर्श नियमावली का मतलब ये है कि सदन की कार्रवाई निर्बाध रूप से चले,